जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ कटंगी रोड करमेता में 28 सितंबर को हर्षोल्लास से आयोजित हुआ महामस्तकाभिषेक वार्षिकोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व, जिसमें भक्तों ने श्री जी के शीश पर कलश चढ़ा कर लिया पुण्य लाभ। मध्य प्रदेश के जलालतटिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 2 अक्टूबर को भगवान चंद्र प्रभु जी दर्शनार्थ पहुंचे हजारों श्रद्धालु जैन भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक, शांतिधारा और पूजन कर लिया पुण्य लाभ। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन से भक्त हो रहे हैं लाभान्वित। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है प्रभु की शांति धारा करने का अवसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर 28 सितंबर को भक्तों द्वारा की गई महाआरती, श्रद्धालुओं ने देवशास्त्र गुरु की आरती कर लिया पुण्य लाभ। तीर्थराज श्री सम्मित शिखर जी में 28 सितंबर को धूमधाम से मनाई गई आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती। आचार्य श्री की 106वीं जन्म जयंती पर भक्तों को मिला चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। शनिवार की प्रातः बेला में मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का निर्मल सेवा सदन छिपीटोला से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मंगल विहार। सेक्टर 7 के जैन मंदिर पर अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज से हुआ वात्सल्य मिलन। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ कटंगी रोड करमेता में 28 सितंबर को महामस्तक अभिषेक वार्षिकोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने श्री 1008 आदिनाथ भगवान श्री भरत स्वामी एवं श्री बाहुबली भगवान के शीश पर कलश चढ़ाकर पुण्य लाभ लिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सप्तमी को श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ कटंगी रोड करमेता में श्री 1008 आदिनाथ भगवान श्री भरत स्वामी एवं श्री बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 सितंबर को आयोजित हुआ ये वार्षिकोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुआ, जिसमें श्रावकों ने श्री जी पर कलश चढ़ाकर पुण्यार्जन किया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहनों उपमा दी है आप लोगों के उपकार के लिए कि जब किसी माँ के प्रथम पुत्र की या पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वो पुत्र को पहले बार स्पर्श करके जो सुख को प्राप्त करती है वही सुख भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करके हम प्राप्त करते हैं। पिताश्री गुलाबचंद जी पुष्प की स्मृति में एक गुरुकुल की स्थापना की गई है नवागढ़ गुरुकुल के माध्यम से। वहाँ 6वीं क्लास से बच्चों को एडमिशन दिया गया है, इस साल से शुरू किया है, आगे उसको बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप आके वहाँ और दर्शन करें एवं गुरुकुल की उस परंपरा में जो हमारी मूल परंपरा है, जो आधुनिक शिक्षा हमारी मूल परंपरा को खंडित कर रही है, उसको स्थापित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, आदरणीय सुरेश जी IAS, डॉक्टर श्री नलिनी जी शास्त्री, डॉक्टर जगमा जी, इन सब के निर्देशन में हमने उपक्रम किया है। श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के प्रतिष्ठाचार्य में अभिषेक की प्रारंभिक क्रियाओं को संपन्न किया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने मंत्र उच्चारण के मध्य प्रभु के शीश पर प्रासूत जल से भरे कलश डुराए और सर्व शांति की भावना से शांति धारा अर्पित की। इस अनूठे पल की महिलाएं भी साक्षी बनी और उन्होंने प्रभु की शांति धारा को निहार कर स्वयं को धन्य किया। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असिया उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने रति कामं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने बलि कामं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने क्रोधं पापं वैरं चे छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने अग्नि वायु भयं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने सर्व शत्रु विघ्नं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने सर्व विघ्नं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने सर्व राज्य भयं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने चौदुष भयं छिन्न छिन्नी भिन्न सर्व भिन्ने सर्व विश्वकादि सिंहादि भयं छिन्न छिन्नी भिन्न भिन्ने।
क्षमावाणी के पावन अवसर पर प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने श्रीमती प्रीति जैन के मधुर संगीत पर प्रभु के समक्ष चवर ढुराते हुए जमकर भक्ति की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ कटंगी रोड करमेता से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर 28 सितंबर को श्री 1008 महावीर भगवान एवं तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर 28 सितंबर को महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भक्तों ने श्री 1008 महावीर भगवान एवं तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों की मंगल आरती कर पुण्य लाभ लिया। प्रभु की आरती करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल आरती कर उनका आशीर्वाद लिया। सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर देव शास्त्र गुरु के दर्शनार्थ आए सभी श्रद्धालुओं को आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के मंगल प्रवचन का भी लाभ मिला। जिसने अपने आप को जान लिया है वह आप्त है। जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है वह आप्त है। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है वह आप्त है। इसलिए यहां पर जिन्हें हम आप्त मान करके प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना उपासना करते हैं, उन आप्त को परमेष्ठी कहा जाता है। परा संसारातीता माम लक्ष्मी शोभायत्र यस्मिन् परमे स्थाने तिष्ठति इति परमेष्ठी। सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालु जन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य अर्जन कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के परम सानिध्य में अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। शनिवार को इस अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव के अवसर पर अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग व मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन कर भक्त धन्य हुए। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को अपनी मंगल देशना से धन्य करते हुए संस्कारवान बनने के लिए संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैन धर्म में शुद्धता का काफी ध्यान रखा जाता है। जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। आपने ये जो सीखा है ये जैन धर्म में सिखाया जाता है कि अगर हम कहीं से चल कर के आए हैं, किन्हीं तरह के हम ट्रेन में बसेस में बैठ कर के आए हैं, तो हमारे जो वस्त्र हैं वो तरह तरह से अशुद्ध हो गए हैं, हम उन्हें अलग रखें। अपनी शुद्धि के जो वस्त्र हैं उन्हें हम अलग रखें। ये शुद्धता हमें अगर सिखाई गई है तो हमें जैन धर्म के माध्यम से सिखाई गई है। और यही शुद्धता बार बार आज सब डॉक्टर सिखा रहे हैं
कि अपने कपड़े बदला करो, जब आप बाहर से आते हैं तब आप बदल करके भोजन किया करो। समझ आ रहा है? न जाने किससे टच करके आए हो, कोरोना किसके कपड़े के साथ चला है, किसकी पैंट के साथ चला है, शर्ट के साथ चला है, यहाँ तक कि जूतों के साथ भी चला आता है कोरोना। अगर किसी के थूक पर भी किसी का स्पर्श हो गया है और उसका थूक कोरोना से इफेक्टेड हो तो वो जूते के साथ भी आपके घर में आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या है ये सब विधान? ये सब शुद्धता जो हमें जैन धर्म में सिखाई जाती थी वो आज हमें वैज्ञानिक तरीके से सिखाई जा रही है। इसलिए हमें मानना चाहिए कि जैन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है और जैन धर्म के माध्यम से हम जगत में हर तरह की सुरक्षा बना सकते हैं, हर तरह की शुद्धता ला सकते हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया कि गुरुवार आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज ने कैदियों के कल्याण के लिए सेंट्रल जेल में हथकरघा सेंटर चलाया जा रहा है। इस सेंटर में कैदियों के द्वारा स्वच्छता के साथ सूती वस्त्र बनाए जा रहे हैं। आप इन वस्त्रों को खरीद कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस दौरान मुनिश्री की महिमा वर्णन भी किया गया। तो वस्त्र बनाने का काम कराया जा रहा है किसके माध्यम से? कैदियों के माध्यम से। वो वस्त्र बनकर के वहां से आ रहे हैं और वो वस्त्र आपके उपयोग में आएंगे तो वह इस बात से और ज्यादा आपके अंदर शुद्धि प्रदान करेंगे कि ये वस्त्रों के पहनने के लिए भी, अगर गृहस्थों के लिए भी गृहस्थ धर्म करने का अच्छा उपाय अगर हमें समझ में आता है तो आचार्य महाराज ने गृहस्थों को भी गृहस्थ का धर्म पालन करने के लिए इस तरह का उपक्रम किया है कि आप अपने धर्म का सही ढंग से पालन कर पाएं, शुद्धता के साथ पालन कर पाएं। और इस तरह का उपक्रम यदि आप करते रहेंगे तो आपके लिए अपने आप वह कार्य जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है, उनका आशीर्वाद जहां पहुंच रहा है वहां तो पहुंच ही रहा है। अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में शामिल मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने बताया कि परम पूज्य गुरुवर की अनुकंपा ताज नगरी के भक्त जनों पर बनी हुई है। गुरुवर सभी प्राणियों के बारे में सोचते हैं। इसके चलते हुए गुरुवर भगवान ने जेल में बंद कैदियों के कल्याण देश की विभिन्न जेलों में हथकरघा कार्यशाला संचालित करा रहे हैं। इसके बाद मुनिश्री ने धर्म के ऊपर विस्तार में प्रवचन दिए। उनके दया की भावना अथवा यूँ कहें उनके हृदय की पीड़ा और उसी पीड़ा का परिणाम जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ कोई नहीं सोचता, जिनके बारे में कोई विचार तक नहीं करता, उनके बारे में आचार्य भगवान ने सोचा। वे जेल में बंद रहने वाले कैदी जो न जाने कैसे कैसे अपराध करके सजा को काट रहे हैं, उनका जीवन कैसे बदलेगा, उनका उत्थान कैसे होगा, उसी का चिंतन करते हुए आचार्य भगवान न जाने कितने वर्षों से एक भावना भा रहे हैं। वे कैदी कैसे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सके, उसी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य भगवान भले ही बहुत दूर है लेकिन उन्होंने भावना भाई वे कैसे बदले, उसी अंतर्गत हथकरघा की एक योजना आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरे देश में चल रही है और उसका शुभारंभ आज आगरा जेल में दोपहर को होने वाला है। अरहम में आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में शामिल आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री सुनील जैन ने कहा कि ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक 4 शिष्य सेक्टर 7 में एक साथ विराजमान हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में जेल में रखा गया है, जिसमें मुनिश्रियों का सानिध्य रहेगा। करीब 1800 कैदी सेंट्रल जेल में हैं इस समय और सेंट्रल जेल में वो कैदी रहते हैं जिनको उम्र कैद होती है। आचार्य श्री का एक मिशन है, उनकी एक सोच चल रही है पूरे दिल्ली से लेके नई मथुरा और आगरा तक की जो कैदी हैं उनको हम हथकरघा के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से सूती वस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं और उन वस्त्रों को जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज भी अपनाए, जिससे उन कैदी जो बंद हैं उनके जीवन यापन के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है।
और उनके जीवन में बदलाव आए, इस पर बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। परम सौभाग्य का दिन रहा कि आचार्य भगवंत के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी और मुनि श्री चरण सागर जी महाराज तो यहाँ पहले से थे ही, आज मुनि श्री वीर सागर जी और मुनि श्री धवल सागर जी भी आज आए। चारों मुनिराजों के सानिध्य में आज बहुत ही अच्छे प्रवचन यहाँ पांडाल में हमको सुनने को मिले और ये सेक्टर 7 के निवासियों के लिए बड़ा ही पुण्य का उदय है कि आचार्य भगवंत के चार शिष्य, देखिए पहले 50 वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ। आचार्य श्री को 50 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए और पहली बार ऐसा पुण्य का उदय हुआ है कि चार महाराज एक साथ, और वो भी एक ही मंच पर एक ही सेक्टर 7 में हमको मिला है। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन है। 4 मुनिराजों का चातुर्मास आगरा को मिला है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आगरा के लिए और धर्म की पताका पूरे शहर में फहरा रहे हैं। अभी 2 महीने एमडीजन में उन्होंने धर्म की पताका फैलाई पारस कथा के द्वारा। अब ये सानिध्य सेक्टर 7 को मिला है और यहाँ पर 3 दिन का विधान होने जा रहा है। आचार्य श्री के द्वारा प्रमण सागर महाराज जी के द्वारा लिखित विधान होने जा रहा है, जो एक अपने आप में अनूठा है और अनेक धर्मों को लेकर वो अपना अपना योजना बनाते हैं और आगरा में धर्म की पताका फहरा रहे हैं। मैं गुरु के चरणों में सशक्त वंदन करता हूँ। इसी प्रकार धर्म की पताका आगरा फैलती रहे। कार्यक्रम में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई सत्येंद्र जैन के साथ शहर भर से आए भक्तजनों ने मुनिराजों को श्रीफल देकर धर्म लाभ लिया। जुनवाड़ी चैनल के लिए सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जुनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ कटंगी रोड करमेता में 28 सितंबर को हर्षोल्लास से आयोजित हुआ महामस्तक अभिषेक वार्षिकोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व, जिसमें भक्तों ने श्री जी के शीश पर कलश चढ़ा कर लिया पुण्य लाभ। मध्य प्रदेश के जलातटिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 2 अक्टूबर को भगवान चंद्र प्रभु जी दर्शनार्थ पहुंचे हजारों श्रद्धालु जैन भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक, शांति धारा और पूजन कर लिया पुण्य लाभ। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन से भक्त हो रहे हैं लाभान्वित। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है प्रभु की शांति धारा करने का अवसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर 28 सितंबर को भक्तों द्वारा की गई महाआरती। श्रद्धालुओं ने देवशास्त्र गुरु की आरती कर लिया पुण्य लाभ। तीर्थराज श्री सम्मित शिखर जी में 28 सितंबर को धूमधाम से मनाई गई आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती। आचार्य श्री की 106वीं जन्म जयंती पर भक्तों को मिला चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। शनिवार की प्रातः बेला में मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का निर्मल सेवा सदन छिपीटोला से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मंगल विहार। सेक्टर 7 के जैन मंदिर पर अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज से हुआ वात्सल्य विनय।
राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहां नित्य धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक, शांति धारा करने के साथ साथ गुरुवार के मंगल प्रवचन श्रवण करने का लाभ भी मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं आदिनाथ स्वामी की प्रातः काल में प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन का लाभ मिलता है। इससे पूर्व पुण्यशाली श्रावकों के द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। साथ ही पुण्यशाली श्रावकों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। सारी सृष्टि को हमें दो रूपों में देखने की चर्चा चल रही है। सृष्टि को प्रकृति के रूप में देखो तो कभी राग द्वेष नहीं होगा। ये सृष्टि अच्छी बुरी नहीं दिखेगी। जैसे माँ कभी बेटे को बुरी नहीं दिखती, ऐसे प्रकृति भी नहीं दिखेगी। जब उसको हम एक सार्वभौम दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु बुरी नहीं दिखेगी। कोई भी वस्तु, क्योंकि अपने आप में हर वस्तु अस्तित्ववान है, अस्तिमान, और हर वस्तु में एक प्रमेयत्व गुण है जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। तो जो ज्ञान में आ रहा हो वो बुरा नहीं होता, सर्वभौम शक्ति देखे तो। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ आगरा से आए श्री अमन जैन और आरती जैन ने कहा कि हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से चक्रवर्ती विवाह किया और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा। गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम दोनों ने चक्रवर्ती विवाह किया, और चक्रवर्ती विवाह दिन में किया, मंदिर के अंदर किया। रात्रि भोजन इसमें निषेध था और कोई जमी कंद नहीं बनाया गया। इससे समाज में बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और सभी लोग प्रभावित हुए, और हमारे विवाह को देखकर और भी युवा वर्ग प्रभावित हुआ और उन्होंने भी मन बनाया कि विवाह करेंगे तो चक्रवर्ती ही करेंगे और पूज्य सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से करेंगे। इस तरीके से हमें भी बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। इसमें बहुत अच्छी प्रभावना हुई और मेरे तरफ से सब कहना है कि जो भी लोग विवाह करें चक्रवर्ती ही विवाह करें। इससे आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा और आपका जीवन बहुत सुखमय और खुशहाल होगा। मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, और मुझे पता नहीं था लेकिन इसका प्रभाव इतना अच्छा होगा यह मुझे शादी के बाद पता चला, और इन्होंने मुझे बताया, समझाया, तो मैंने अपने घर वालों को भी समझाया कि चक्रवर्ती शादी, तो वो भी मान गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चक्रवर्ती विवाह मंदिर में पूजा पाठ और विधान जो कुछ भी हुआ अच्छा लगा और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और आप लोगों से भी निवेदन है कि विवाह करें तो चक्रवर्ती विवाह ही करें। और मुझे बहुत धर्मात्मा परिवार मिला है और हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जैन ने कहा कि हम जैन मिलन परिवार गुना से 28 लोगों के संघ के साथ चांदखेड़ी में गुरुवर के दर्शन करने आए और यहाँ पूज्य गुरुवर के दर्शन कर हम धन्य हो गए। हम लोग जैन मिलन परिवार गुना से 28 लोग यहाँ पधारे हैं। मुनिश्री के दर्शनों की एक उत्कंठा, एक अभिलाषा लेकर हम यहाँ पधारे और मुनिश्री के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए ही, साथ ही साथ हमें आज उनका जो उद्बोधन, उनका जो मार्मिक प्रवचन सुनने को मिला, उससे हमारा जीवन धन्य हो गया।
दिन में पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने के पश्चात शाम को सभी भक्तों को पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें सभी भक्त गणों ने पूज्य गुरुवर की श्रद्धा भाव से मंगल आरती कर पुण्य अर्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री चंद्र प्रभु भगवान की समश्रणीय एवं नंग अनंग कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 2 अक्टूबर को भगवान चंद्र प्रभु जी दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु पहुंचे और भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक शांति धारा एवं पूजन कर शांति की अनुभूति की। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 2 अक्टूबर को देश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु श्री चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करने आए और प्रभु का अभिषेक, प्रक्षाल, शांति धारा और पूजन कर पुण्य लाभ लिया। इस अवसर पर दिल्ली से आए एडवोकेट अतुल ने श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की महत्ता के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। मैं दिल्ली से यहाँ अपने सब परिवार के साथ सोनागिर जी के दर्शन करने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनागिर जी एक सिद्ध क्षेत्र है। वैसे हमारे देश में बहुत सारे अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र हैं, लेकिन सोनागिर जी की अपनी एक महत्ता है। यहाँ पर आकर हमें एक जो सुकून, एक प्रबलता मिलती है वो और जगह जाकर शायद उतनी नहीं मिल पाती। और सोनागिर जी की यदि व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आने के बाद किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, प्रशासन की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। यहाँ पे लगभग 55 के करीब टोंक हैं और सबसे ऊपर श्री चंद्र प्रभु भगवान की मूलनायक प्रतिमा है, खड़ी प्रतिमा है, जिसके दर्शन सुबह से शाम तक किए जा सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जब भी कभी समय निकाल सकें तो सोनागिर जी जो दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर आएँ और यहाँ के दर्शन जरूर करें। जय जिनेंद्र। श्रद्धालुओं ने श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में प्रभु का अभिषेक कर आनंद की अनुभूति की और सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर पुण्य लाभ लिया। हम दिल्ली से आए हैं, आज सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी मैंने पहली बार यहाँ पर आके अभिषेक किया है। मैंने बहुत आनंद आया यहाँ पर हमें, और अब भी यहाँ पर आइए, बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिलती है यहाँ पर आके भगवान के चरण स्पर्श किए, बहुत अच्छा लगा। सोनागिर में आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छे भजन हो रहे हैं। मैं नीचे से ऊपर हर टोक पे और हर मंदिर आया, मैंने हर टोक पे अर्घ चढ़ाए और यहाँ पर मैंने भजन और पूजा पाठ भी देखे। यहाँ पे मुझे बहुत आनंद आया। यहाँ पे सबसे प्रमुख क्षेत्र, यहाँ पे सबसे बड़ा और प्रमुख क्षेत्र यह मंदिर जी है, जहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु जी स्थापित हैं। आज यहाँ पर अभिषेक भी हुआ और भगवान से आशीर्वाद भी लिया। आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 2 अक्टूबर का दिन लोगों के लिए बेहद खास रहा। इस अवसर पर आचार्य श्री ज्ञान सागर परिवार के सभी सदस्यों ने भी श्री चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन, अभिषेक एवं पूजन कर पुण्य लाभ लिया। और हम ज्ञान सागर परिवार के सभी सदस्य आज चंदा प्रभु भगवान के मंदिर में, जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का 17 बार समोशरण आया है, वहाँ पर हम सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद और उनकी कृपा ही है जो आज हम इस सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से जुड़े हैं। और हमने यहाँ पर आकर आज 2 अक्टूबर को भगवान का अभिषेक करा, प्रक्षाल करा, शांति धारा करी और साक्षात चंदा बाबा के चरण छूने का हमें सौभाग्य मिला। हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और हम भगवान से, अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ये अवसर बार बार मिलता रहे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और हमारे गुरुदेव जो कि आज यहाँ पर नहीं है, समोशरण में विराजमान है, उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले देवादिदेव श्री 108 चंदा प्रभु भगवान की, बोले सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की जय। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में प्रत्येक दिन देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु जन आते हैं और श्री चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन, अभिषेक एवं पूजन कर पुण्य लाभ लेते हैं। श्री चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में आकर मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा
जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर अमृत तीर्थ कटंगी रोड करमेता में 28 सितंबर को हर्षोल्लास से आयोजित हुआ महामस्तक अभिषेक वार्षिकोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व, जिसमें भक्तों ने श्री जी के शीश पर कलश चढ़ा कर लिया पुण्य लाभ। मध्य प्रदेश के जलाततिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 2 अक्टूबर को भगवान चंद्र प्रभु जी दर्शनार्थ पहुंचे हजारों श्रद्धालु जैन भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक शांति धारा और पूजन कर लिया पुण्य लाभ। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन से भक्त हो रहे हैं लाभान्वित। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है प्रभु की शांति धारा करने का अवसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि पर 28 सितंबर को भक्तों द्वारा की गई महाआरती। श्रद्धालुओं ने देवशास्त्र गुरु की आरती कर लिया पुण्य लाभ। तीर्थराज श्री सम्मित शिखर जी में 28 सितंबर को धूमधाम से मनाई गई आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती। आचार्य श्री की 106वीं जन्म जयंती पर भक्तों को मिला चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। शनिवार की प्रातः बेला में मुनि श्री वीर सागर जी मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का निर्मल सेवा सदन छिपीटोला से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मंगल विहार। सेक्टर 7 के जैन मंदिर पर अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज से हुआ वात्सल्य मिलन। शनिवार की प्रातः बेला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का निर्मल सेवा सदन छिपेटोला से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। सेक्टर 7 के जैन मंदिर पर अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का वात्सल्य मिलन हुआ। शनिवार के प्रातः बेला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का निर्मल सेवा सदन छिपीटोला से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। मंगल विहार में बैंड बाजों के साथ भक्त नाचते गाते साथ चल रहे थे। छिपीटोला निर्मल सेवा सदन से जिलाधिकारी कार्यालय शाहगंज बोदला चौराहे होते हुए जैसे ही मुनिराजों का आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 जैन मंदिर में आगमन हुआ, वहां पहले से मौजूद अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद चारों मुनिराजों का मधुर मिलन हुआ, जिसे देखकर भक्तजन भाव विभोर हो गए। सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचने पर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज ने श्री जी के दर्शन किए। इस दौरान मुनि श्री का दर्शन करने मंदिर पहुंचे भक्तों के भाव देखते ही बन रहे थे। आज छिपीटोला से धवल सागर वीर सागर महाराज जी चलकर आए हुए सेक्टर 7 की जनता, ऐसा लग रहा है कि दीपावली से कोई कम मेला नहीं है। पूरी जमा समाज बड़े हर्षोल्लास से महाराज का स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया और बड़ी उत्साह के साथ यहाँ से पंडाल जाएंगे। पंडाल में प्रवचन होगा। प्रवचन के बाद हर चर्या के बाद सेंट्रल जेल के लिए 1 बजे यहाँ से निकलेंगे महाराज। और 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो सेंट्रल जेल के अंदर है, उसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा।
और आज जो अंदर पब्लिक जितनी उमड़ के आई है, ऐसा माहौल, ऐसा समाज पूरी एकत्र होकर पूरी जैन समाज को संदेश देना चाहती है कि महाराजों के बिना इस जीवन में किसी का कुछ भी नहीं है। आज श्री छिपड़ला से वीर सागर जी, धवल सागर जी महाराज का मंगल विहार हुआ। सेक्टर 7 जैन मंदिर के लिए प्रलम सागर जी और चंद सागर जी का दोनों का मिलन हुआ, अद्भुत मिलन हुआ। उसके बाद 51 लोगों ने पाद प्रचारण किया भव्य से। उसके बाद प्रवचन सभा होगी। देखिए, आज यहाँ सेक्टर 7 में हम सभी उपस्थित हैं और एक लंबे अंतराल के बाद एक आचार्य महाराज के 2 सहयोगी शिष्यों के संघ का यहाँ मंगल में मिलन हुआ है। और ये मंगल में मिलन अपने आप में अपनी यादों को और ताज़ा करने में सहायक बन रहा है। जैसा कि जैन संप्रदाय की परंपरा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ज़्यादा राग नहीं रखता। खास तौर से संत अपने आप में स्थित रहने का प्रयास करते हैं, भले ही एक संघ के हैं लेकिन अपनी अपनी साधना में हमेशा रत रहते हैं। लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। हम जब टीवी में महाराज जी को देखते थे तो ये लगता था कि पता नहीं कभी हमारा भाग ऐसा होगा या नहीं होगा कि महाराज जी मतलब आगरा में पधारेंगे, लेकिन हम अपने को इतने भाग्यशाली समझ रहे हैं कि महाराज का जो है यहाँ पे पदार्पण हुआ। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज और मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के ताज नगरी में पावन वर्षा योग से भक्त धन्य हो रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी झारखंड में 28 सितंबर को आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का 106वां जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम मधुबन के 13 पंथी कोटि जिनालय में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग सहित शिखर जी में विराजमान समस्त साधु साध्वियों के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों को सभी महाराजों के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी में 28 सितंबर को आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव अत्यंत भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने सर्वप्रथम चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात भक्तों ने आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सदा किल धरा में सुमंगल कमुदाम। ओम ह्रीम वात्सल्य रत्नाकर सुरीश्वर विमल सागर जी बिंब सन्मुखे मंगल दीप प्रज्वालयामिति। बोलिए आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की 106वीं जन्म जयंती के पावन पुनीत अवसर पर कार्यक्रम में पधारे सभी साधु एवं साध्वियों ने अपने अमृत वचनों के माध्यम से आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को लाभान्वित किया। निर्ग्रंथों का जीवन ही ग्रंथ। भगवान गौतम स्वामी ने प्रत्येक सूत्र में एक सूत्र दिया, ऋग्ग्रंथे पवड़े, निर्ग्रंथ ही प्रवचन है। आचार्य विमल सागर महाराज जी अपने आप में जीवंत प्रवचन थे। ऐसा श्रमण जिन्होंने देश के जैन समाज को ही नहीं विश्व समाज को निर्ग्रंथ प्रवचन दिया। वासम से पूरित हृदय जिनका अंतःकरण हर वस्तु में एक पक्ष का जब प्रचार होता है दूसरा पक्ष गौण हो जाता है। आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती के पावन प्रसंग पर विशिष्ट जनों द्वारा आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित भवानदेस तारको गुरु कृति का विमोचन किया गया। इसके पश्चात सभी अतिथियों को मंच पर सम्मानित किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप।
26 सितंबर को दिल्ली के मेहरौनी स्थित अहिंसा स्थल पर बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारिणी देशना दीदी की गोद भराई रस्म की गई, जहां भक्तों ने भजन सम्राट रूपेश जैन के भजनों पर झूमकर दीदी की गोद भराई महोत्सव को उत्साह के साथ मनाया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर को श्री दिगंबर जैन नव युवक मंडल जशपुर के द्वारा मुनिश्री सुयश सागर जी महाराज व मुनिश्री सद्भाव सागर जी महाराज के आशीर्वाद से समाज के परम सम्मानित वरिष्ठ जनों का अभिनंदन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन श्री दिगंबर जैन मंदिर जशपुर नगर के प्रांगण में किया गया। वृद्धजनों के प्रति अपना आदर, सम्मान और प्रेम का अभिव्यक्ति कर समाज के नव युवक मंडल द्वारा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 29 सितंबर को महाराष्ट्र के परभणी स्थित आनंद नगर में चातुर्मास कर रहे मुनिश्री प्रबोध सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनियों की उत्कृष्ट साधना केशनोच की। प्रत्येक दिगंबर जैन साधु अपनी साधना को देखते हुए 2 माह के बाद, माध्यम रूप से 3 माह बाद, जगन्य रूप से 4 माह के बाद केशलोच करती है। ब्रह्मचारी संजय भैया, ब्रह्मचारी ब्रजेश भैया, ब्रह्मचारी सुवातम भैया, ब्रह्मचारी अविरल भैया व ब्रह्मचारी अंकुश भैया जी ने 26 सितंबर को पुष्पगिरी तीर्थ पर जाकर गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद लिए, जहां 5 भैया जियों की पुष्पगिरी तीर्थ पर गुरुदेव के सानिध्य में गोद भराई की रस्म पूर्ण की गई। आपको बता दें कि दीक्षार्थियों को 14 सितंबर को शिखर जी में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के करकमलों से जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। आचार्य अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के करकमलों से एवं सानिध्य में राजस्थान के श्रीदेश्वर पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र पर 15 अक्टूबर को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का ऐतिहासिक आयोजन होगा। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस एवं विजयदशमी पर आयोजित जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव में 25 भव्य आत्माओं की दीक्षा ग्रहण करने की संभावना है। श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ पर आचार्य अंकलिकाराम परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य 108 प्राकताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के रजत वर्षा योग 2021 के उन्हीं के पावन सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह दिनांक 15 अक्टूबर 2021 दशहरा के दिवस संपन्न होगा। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन अधिक से अधिक इस मांगलिक वैराग्य की पवित्र घड़ी में उपस्थित होकर दीक्षा की अनुमोदना कर अक्षुण पुण्यार्जन करें। समय प्रातः 8 बजे। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन बीसपंथी समाज कुशलगढ़। आयोजक श्री अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी अंदेश्वर पार्श्वनाथ। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।